Hello, upcoming GDS. Welcome to your channel ASG. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवकों का ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रहा है और ये 5 अगस्त तक चलेगा। सो फ्रेंड्स, GDS 2024 का कट ऑफ को लेकर बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिल रहा है कि इस बार GDS का लोएस्ट कट ऑफ कितना देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम GDS 2024 का लोएस्ट कट ऑफ एंड GDS वर्किंग प्रोसीड्योर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कभी भी ऑफिशियल प्रूफ के बगैर कुछ नहीं बताते। सो हमें इस बार 2024 का लोएस्ट कट ऑफ जानने के लिए इससे पहले जो वैकेंसी निकला था वहाँ पर लास्ट मेरिट लिस्ट में लोएस्ट कितने कट ऑफ देखने को मिला था वो पहले देखना होगा। सो हम सारे स्टेट्स की लोएस्ट कट ऑफ देखने की कोशिश करेंगे। सो पहले देखेंगे सबसे लास्ट आने वाली स्टेट, मतलब सीरियल वाइज सबसे लास्ट आने वाली स्टेट वेस्ट बंगाल की। सो ये रहा वेस्ट बंगाल की पिछले बार की लोएस्ट कट ऑफ। सो फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल की पिछले बार की लास्ट मेरिट लिस्ट का लोएस्ट कट ऑफ है, ये रहा। आपको दिख रहा है अभी कि GDS का लास्ट मेरिट लिस्ट का लोएस्ट कट ऑफ है। यहाँ पर कितना है हमें स्क्रॉल करके थोड़ा पता चलेगा। अभी हम स्क्रॉल करते हैं नीचे और ये देख रहे हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना कितना दिखने को मिल रहा है हमको। यहाँ पर है एक 94% और ये रहा एक 94% पहला वाला, और दूसरा वाला 98%, तीसरा 87। तो 87 वाला किसका है? ये OBC है, निपानिया ऑफिस, ये है GDS ABPM दार्जिलिंग डिवीजन में। ठीक है। सो हर बार की तरह GDS में सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल के अंदर दार्जिलिंग डिवीजन में। सो दार्जिलिंग डिवीजन में पिछले बार 87 कट ऑफ गया था। अभी इस बार भी उससे भी कम कट ऑफ जाने की संभावना है, क्योंकि इस बार पिछले बार से ज़्यादा वैकेंसी है। सो ये देखो, उसके बाद UR है 98% का, उसके बाद OBC है 97% का, 98, 98, 98, 97। सो इस पे सबसे कम कट ऑफ हमें देखने को मिल रहा है 87%। 87% यहाँ पर सबसे कम कट ऑफ कितना है? 87%, जो दार्जिलिंग डिवीजन पर गया है। 87% क्या पर? दार्जिलिंग डिवीजन पर सबसे कम कट ऑफ गया है। ठीक है, ये गया वेस्ट बंगाल की बात। अभी हम दूसरे स्टेट की चेक करेंगे। सो चलिए दूसरे स्टेट की चेक करते हैं। वेस्ट बंगाल के बाद आते हैं हम बिहार पे। ये देख रहे हो बिहार की सबसे लोएस्ट कट ऑफ कितना देखने को मिलेगा। तो बिहार तो क्या बताओ, सबसे पहुंचा हुआ स्टेट है। यहाँ पर कट ऑफ कम दिखने का संभावना बहुत कम है। तो दिखते हैं फिर भी यहाँ पर कम कट ऑफ देखने को मिलता है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कम कट ऑफ दिखने का मतलब एक सपना है। यहाँ पर देख ही रहे हो आप लोग कितना हाई कट ऑफ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो नीचे से अगर सबसे लास्ट 61 नंबर पे देखे तो भी हमें यहाँ पर 98.2% कट ऑफ देखने को मिल रहा है। सबसे लास्ट वाला ये रहा, सबसे लास्ट वाला 98.2%। ठीक है, और ये रहा 99%, ये रहा 99.4, ये रहा 100, ये 95। ओ भाई, 100 तक की कट ऑफ देखने को मिल रहा है। मतलब कुछ भी, मतलब ये तो शायद मुझे लग रहा है ये गलती से बेचारा ने दे दिया होगा। 100% यार कैसे मिल सकता है 100% किसी को? ठीक है, कोई नहीं, हो गया। यहाँ पर 97%। यहाँ पर तो इस पेज में शायद 97% ही सबसे लोएस्ट है। फिर भी देखते हैं आगे कि इससे भी कम कट ऑफ देखने को मिलता है कि नहीं 97 से। सो फ्रेंड्स, शायद मुझे लगता है कि 97 से नीचे की कट ऑफ देखने को नहीं मिला। ये रहा 95%। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को देखने को मिला है 97 से लोएस्ट कट ऑफ और ये है 95%। ये रहा 95%, ये रहा 11 नंबर वाला 95%। ठीक है, और 95 से कम शायद और नहीं है। 95 से कम नहीं है, 95 ही सबसे लोएस्ट है। सो बिहार सर्कल का सबसे कम कट ऑफ कितना देखने को मिल रहा है हमें? बिहार सर्कल में सबसे कम कट ऑफ जो हमें देखने को मिल रहा है वो है 95%। 95% से कम बिहार सर्कल में कट ऑफ देखने की कोई मतलब 95% ही लास्ट लोएस्ट कट ऑफ गया था इससे पहले बार। सो इस बार 95 से भी कम जाने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। सो इस बार शायद 90% के आसपास हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये भी डिपेंड करेगा कितने परसेंट के लोग, कितने परसेंट के बच्चे, कितने परसेंट के फ्रेंड्स अप्लाई किया है उसके ऊपर। ठीक है, सो ये गया बिहार की बात। तो फिर अभी दूसरे स्टेट चेक करते हैं। अभी चेक करते हैं हम हरियाणा की। ठीक है, सो ये देखने को मिल रहा है हम लोगों को हरियाणा की हरियाणा की तो कुछ बात ही नहीं कर सकते। मतलब देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो ये जो लोचा होके बैठा है,
100% यार कैसे मिल रहा है इन लोगों को, मतलब कुछ भी। ये देखो यहाँ पर लोएस्ट कट ऑफ अगर हरियाणा पे किसी को भी, किसी टैलेंटेड बंदा को भी अप्लाई करना है, सो उसको पास मार्क्स 100% होना चाहिए, ठीक है। 100% मार्क्स होना कोई आम बात नहीं है। 100% मतलब हर सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। सो अगर असल में इन लोगों को मिला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शायद कुछ दाल में कुछ काला है, नहीं पूरा दाल ही काला है, ठीक है। सो ये गया क्या, हरियाणा सर्कल, ठीक है। अभी दूसरे सर्कल को देखने की कोशिश करते हैं हम दूसरे सर्कल में जाते हैं। सो अभी हम आए हैं आंध्र प्रदेश सर्कल में, ठीक है। सो आंध्र प्रदेश सर्कल में भी पहला वो जैसे लोचा हम लोगों को पहले देखा था, वहाँ पर हरियाणा सर्कल पे ऐसा ही है। देख रहे हो 100%, 100%, 100%, पूरा लिस्ट ही 100% है। क्या है यार, यहाँ पर तो दूसरा कोई रो रो कर भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ देखोगे तो तुम लोग भी हंसोगे, रुको अभी दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर EWS बेचा रहा है, EWS, ये भी 100% मिला है इसको, 100% में इसको मिला है EWS। कुछ भी अपाइजो को भी क्या बताऊँ, और बताने का मेरे को कुछ पता बात ही नहीं है, ठीक है। कमेंट करते हो ना तुम लोग कि कितना कम कटअप जाएगा, देख लो इतना कम कटअप देखने को मिलेगा, इतना कम कटअप दिखने को मिलेगा कि अप्लाई करने की साथ साथ जॉब कंफर्म, ठीक है, ठीक है। इससे बढ़कर कुछ बोलने का है भी नहीं मुझे। तो दूसरा स्टेट भी चेक करते हैं। दूसरा स्टेट में आता है अभी मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये देखो मध्य प्रदेश में, यहाँ पर शायद ये भी सेम है, कुछ बताने का है भी नहीं। देखो 98, 100, 100, 100, 99, 99, 99, 99, 99, कम वाला देखने की कोशिश करें। कम वाला, कम वाला, कम वाला जाबे। सबसे लास्ट से शुरू करते हैं, लास्ट 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 लास्ट। अभी कितने लिस्ट निकले यार, अभी तो इतने सारे लिस्ट निकला है क्या, 1400, 1500, अभी यहाँ पर ख़त्म आया। ओ भाई लास्ट में 1563 नंबर पे आ चुका है, तो भी काट ऑफ 100 ही रहेगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेम आगे वाला किस्सा अभी दिखा रहा हूँ, रुको अभी हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये देखो PWB जो है, PWB, रुको इसका ओपेसिटी थोड़ा कमा के देखते हैं, ओपेसिटी थोड़ा कमा के देखते हैं, ठीक है, ठीक है। ये देखो PWB का कितना कट ऑफ गया, 97.4, ठीक है। इससे कम कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। तुम कुछ भी हो जाओ, तुम मतलब कुछ भी लंगड़े नोले, कुछ भी तुम्हारे हाथ पैर कुछ भी ना हो, तो भी तुमको क्या कट ऑफ देखने को मिलेगा यहाँ पर, 97% इज लोएस्ट कट ऑफ। सो ये था शायद, कौन सा स्टेट है चेक कर लेते हैं ऊपर से, मैं अभी भूल गया कौन सा स्टेट है। ये तो है हमारा सबसे फेमस स्टेट है, शायद देखना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश था क्या, शायद आंध्र प्रदेश ही था, भूल गया अभी। सो फ्रेंड्स, ये था मध्य प्रदेश, जिसमें बहुत कट ऑफ देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में सबसे लोएस्ट कट ऑफ हम लोगों को देखने को मिला है कितना, मध्य प्रदेश में सबसे लोएस्ट कट ऑफ हम लोगों को देखने को मिला है 97%। इससे कम परसेंटेज का तो मिलेगा ही नहीं, चाहे तुम कोई भी हो जाओ, ठीक है। 97 से कम परसेंटेज को देखने को मिलने का चांस ही नहीं है। मध्य प्रदेश में सबसे लोएस्ट कट ऑफ है 97%, ठीक है। अभी हम दूसरे स्टेट की चेक करते हैं। अभी जाते हैं दूसरे स्टेट, हमारे पास कौन सा स्टेट है, ये रहा हमारे पास सबसे लास्ट स्टेट ऑल ओवर इंडिया की, आसाम, ठीक है। तो आसाम में आ जाते हैं, तो इसमें देखते हैं यहाँ पर लोएस्ट कट ऑफ कितने को देखने को मिला था इसके पिछले बार, ठीक है। पिछले बार कितना देखने को मिला था आसाम में, आसाम में बहुत सारी वैकेंसी निकली थी, और ये रहा 481 नंबर पर, ठीक है। यहाँ पर सबसे लोएस्ट कट ऑफ देखने को मिल रहा है हम लोग को, यहाँ पर देखो 89%, ठीक है, 89.3, रुको अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, घबराने का नहीं, डरने का नहीं। ये रहा 89%, ठीक है। ये रहा 89%, ये रहा 91, ये भी कुछ चीज़ है। ये देखो 88%, यहाँ पर 89%, 89%, 89%, 84%, ठीक है, 84%, ठीक है, ठीक है। ये 91, ये रहा 90, ये 90.5, 93, ये रहा 92.5, 91.5, ठीक है। और देखते हैं और कुछ है कि नहीं, और ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है। ये रहा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ये रहा 91, 90, ठीक है, फिर भी चलेगा, हाँ, ठीक है। 90 के आसपास ही है, मतलब 90 की बहुत से तो 90 के नीचे है, बहुत से 90 के आसपास है। वो वाला नहीं है कि 100, 100 टू द पावर इन्फिनिटी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सही है, इसमें अगर अप्लाई करने की एलिजिबल हो तो कर सकते हो, या फिर कुछ भी जिन्होंने कर दिया सो कर दिया। सो ये रहा हमारा देश का भविष्य GDS का, ठीक है। ये रहा GDS का फ्यूचर हमारा, इतने इतने कट ऑफ देखने को मिल रहा है, 100 में से 100 कट ऑफ देखने को मिल रहा है। अगर GDS में जॉब लेना है तो भाई मतलब कुछ भी छाप के आओ एग्जाम में, तो फिर कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है।
सो फ्रेंड्स, इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है, सो कट ऑफ भी बहुत कम ही देखने को मिलेगा। अब हम वीडियो का मेन टॉपिक जीडीएस वर्किंग प्रोसीड्यूर के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में बहुतों को नहीं पता। सो वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, बट अगर कोई भी चीज़ डिटेल्स में जानना हो सो उसमें वक्त तो लगेगा ही। सो फिर भी मैं शॉर्टकट से बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए जानते हैं जीडीएस का वर्किंग प्रोसीड्यूर के बारे में। नोटिस में ही सबसे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो पहले से शुरुआत करते हैं जीडीएस की रिलीज की गई, जीडीएस द्वारा रिलीज की गई ऑफिशियल नोटिस 2024 से। सो फ्रेंड्स, ये रहा नोटिस जहाँ पर एबीपीएम, बीपीएम और डाक सेवकों का वर्किंग प्रोसीड्योर बताया गया है। तो चलिए देखते हैं ये हमारा वर्किंग प्रोसीड्योर क्या रहता है। सो नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये आ गया हमारा बीपीएम मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है। सो ब्रांच पोस्ट मास्टर की पहला क्या बताया गया है, ब्रांच पोस्ट मास्टर की बताया गया था जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर इंक्लूड डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है। हर दिन तुम क्या करोगे, ब्रांच पोस्ट ऑफिस का जो काम है वो संभालोगे। उसके बाद आईपी जो होता है उसके साथ अटैच होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसका भी काम संभालोगे। ठीक है। ये गया ए नंबर पॉइंट। बाकी तो और भी पॉइंट्स है, देखते हैं। और ये रहा आगे का बी पॉइंट। ये है सबसे इस पॉइंट का खासियत ही मुझे इस वर्ड से, क्योंकि इस पॉइंट का सबसे खासियत ये है कि इस पॉइंट, ये मतलब जो पॉइंट है ना, ये जो वर्ड से शुरू होता है वो वर्ड मुझे बहुत पसंद है। ये पहला वर्ड है मार्केटिंग। ठीक है। एनजीओ मत समझना यार, ऑफिशियल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एनजीओ नहीं है। ठीक है। मार्केटिंग ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग वेरियस सर्विस इन द कस्टमर सर्विस सेंटर CSC ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है। सो ये तुम्हें बताया गया है कि तुमको यहाँ पर बहुत बड़े एक पावर दी गई है जिसके द्वारा तुम क्या कर सकते हो, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकते हो। ठीक है। ये मतलब ठीक है, इससे कुछ अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया ना तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं बोला हूँ। दूसरे नंबर पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा नंबर पॉइंट। इन सिंगल हैंडेड BOs BPM हैव टू ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्मूथ एंड टाइमली फंक्शनिंग ऑफ द ऑफिस इंक्लूडिंग मेल कन्वेंस एंड मेल डिलीवरी। सो बहुत से BPM ABPM और जो न्यू एप्लीकेंट है उन लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है कि BOs सिंगल हैंडेड भी होते हैं। मतलब एक ब्रांच ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ एक BPM होते हैं जिसको ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, जिसको मेल डिलीवरी करना पड़ता है, जिसको सारे ब्रांच ऑफिस संभालना होता है। ठीक है। ऐसे में मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब जैसे कि मेरे पास का ही एक दोस्त है जो क्या करता है, सब ऑफिस से जाकर मेल लाता है उसके ऑफिस पर, फिर वो मेल्स डिलीवर करता है, फिर ऑफिस में सारे ट्रांजेक्शन संभालता है। ठीक है। और आगे आते हैं हम डी नंबर पॉइंट पे। ठीक है। डी नंबर पॉइंट क्या है यहाँ पर, इन द BOs अदर देन सिंगल हैंडेड द BPMs may be assisted by the ABPMs. However, BPM will be required to do combined duties of ABPMs as and when order or in the case of non-availability of ABPM. Any other work may also be assigned by superior like mail overseer, inspector post, IPO assistant, superintendent of post, SPO superintendent of post office, SPO senior superintendent of post etc. So यहाँ पर एक सबसे प्यारा सा लाइन बताया गया है कि तुमको अगर इनमें से किन में से ये मेल ओवरसियर, इंस्पेक्टर पोस्ट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, इन लोगों ने अगर कुछ भी करने को कहा, मतलब कुछ भी, मतलब घर का काम तो नहीं बताएगा, डिपार्टमेंट का कुछ भी काम करने को कहा तो तुम क्या करोगे, वफादार की तरह वो सारे चीज पालन करोगे। ठीक है। तो ये लोग तुम्हें बहुत कुछ करेगा। पहले जॉब में इंक्लूड हो जाओ, फिर देखने को मिलेगा, मतलब प्रैक्टिकल देख लोगे सब कुछ। थ्योरी में अगर सुनोगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है। और ई नंबर पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। ये रेसिडेंस एंड एकोमोडेशन, द एप्लीकेंट सिलेक्टेड एज जीडीएस बीपीएम विल हैव टू प्रोवाइड एकोमोडेशन फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस आफ्टर सिलेक्शन बट बिफोर एंगेजमेंट। इसका भी एक बहुत मतलब मज़ेदार कहानी है मेरे पास, लेकिन मैं बताता जाऊंगा तो वीडियो की और लेंथी हो जाएगी। और तुम लोग तो पता ही है 2 मिनट की वीडियो देख के चले जाते हो। बड़े वीडियो देखकर सारी डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही मतलब माँ के पेट से जब पैदा हुए थे तभी आइजैक न्यूटन बन के पैदा हुए थे। मतलब थोड़ा दिखता है, बाकी तो अपना आप आ जाता है। ठीक है। ठीक है। कोई भी नहीं बताता हूँ। ठीक है। तो पता भी देता हूँ जो कहानी था।
कहानी कुछ ऐसा था कि मेरा एक दोस्त है, जो यहाँ पर बताया गया है इस पॉइंट में, वो उस कहानी के बारे में बताया गया है कि मेरा एक दोस्त था जो था वो क्या है कि सिलेक्शन वगैरह सब कुछ हो गया, तो लास्ट में क्या होता है, एकोमोडेशन फॉर्म देना होता है कि मैं इस ब्रांच ऑफिस में जॉब करूँगा, ये ब्रांच ऑफिस इसके अंडर में है और इस इलाके के अंडर में होता है। तो यहाँ पर उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल और ओनर का कुछ साइन वगैरह कुछ देना होता है, ठीक है। तो वो बेचारा वहाँ पर गया, तो वहाँ पर उसको लात मार के भगा दिया कि नहीं, हम लोग को बाहर के लोग यहाँ पर अलाउड नहीं है और हम यहाँ पर किसी को जॉब करने नहीं देंगे। तो बेचारा की जॉब हुई भी नहीं, और अब क्या हुआ पता नहीं, तब तो नहीं हुआ, और मतलब उस बार नहीं हुआ, दूसरे बार अप्लाई हुआ तो पता नहीं दूसरे जगह पे हुआ तो फिर होगा, नहीं तो नहीं, ऐसा भी होता है, ठीक है। ये जानना भी जरूरी है, नहीं जानो तो भी जरूरी है, ठीक है। तो अभी जाते हैं, बीपीएम के सारे काम हो गया, तो अभी एबीपीएम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। सो ये रहा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम, ठीक है। एबीपीएम की पहला पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है आप लोगों को, जॉब प्रोफाइल ऑफ असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर इंक्लूड सेल ऑफ स्टैम्प बेचना हुआ, ठीक है। मतलब पहले ही बताया गया है, जैसे कि तुम लोगों को क्या बताऊँ, और दोबारा बताने की कोशिश भी नहीं करूँगा, और बताने में बहुत तकलीफ होता है, ठीक है। ये रहा स्टेशनरी, ये कन्वेंस एंड डिलीवरी मेल एट डोर स्टेप, ठीक है। तुम लोग को तो चिट्ठी घर घर भेजना होता है, ये एकदम बहुत गर्व से कह सकता हूँ, ये बहुत अच्छी काम है, ठीक है। और एक्सचेंज द मेल विद अकाउंट ऑफिस डिपॉजिट पेमेंट्स अदर ट्रांजेक्शन्स ऑफ आईपीपी, ठीक है। अगर बीपीएम नहीं रहता तो कभी कभार एबीपीएम को भी क्या करता है, डिपॉजिट पेमेंट्स और अदर ट्रांजेक्शन करना होता है, ठीक है। बीपीएम नहीं है तो कौन करेगा, एबीपीएम, और एबीपीएम नहीं है तो एबीपीएम का काम कौन करेगा, बीपीएम, ठीक है। टू असिस्ट बीपीएम इन पोस्टल ऑपरेशन इन मैनर एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। बीपीएम को भी कभी हेल्प करना होता है, ठीक है। इस काम में, छोटे मोटे काम में हेल्प करना होता है एबीपीएम को। अभी देखते हैं आगे कुछ लिखा हुआ है कि नहीं। हाँ, ई नंबर पे बार बार ये चीज़ जो देते हैं ना ये लोग, मेरा दिमाग ख़राब कर देता है यार, क्या यार, पता ही है मार्केटिंग कर तो करवा ही रहे हो। ये रहा मार्केटिंग प्रमोशन प्रोडक्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये रहा एबीपीएम ऑल्सो भी रिक्वायर्ड टू कमेंट ड्यूटी है। सो ये बात भी मैं कहना भूल गया था कि जो एबीपीएम बीपीएम होता है, इन लोगों को अगर सिंगल यूनिट बीओ में काम कर रहा है तो एक बीपीएम को क्या होता है, अलाउंसेस मिलता है एबीपीएम के 2,500 से 3,000 रुपये के आसपास कुछ मिलता है। अगर एबीपीएम नहीं है तो एबीपीएम का सैलरी और बीपीएम का खुद का सैलरी मिलकर जितना सैलरी होता है उतना मिलेगा। अगर बीपीएम नहीं है तो बीपीएम का एडिशनल सैलरी एबीपीएम को मिलेगा, ठीक है। और ये तो ई नंबर सेम, अगर एमओ आईपीओ एएसपीओ एसएसपीओ जो भी ऑर्डर करेगा वो फर्दर की तरफ पालन करोगे। ये रहा एबीपीएम। और तीसरे नंबर पर डाक सेवक आता है। डाक सेवक की तो मजे ही मजे। डाक सेवक को भी सारे काम सेम टू सेम करना पड़ता है, लेकिन डाक सेवक की ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पोस्टिंग होता है जानते हो, इसके ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टिंग होता है साब ऑफिस पे। मतलब जो हमारा ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उसके ऊपर जो मतलब अकाउंट ऑफिस होता है उसको साब ऑफिस कहा जाता है, उसमें पोस्टिंग होता है। सो उसमें बहुत कम काम होता है, जैसे कि मेल की बैक ओपन बैक क्लोज और ऐसा वगैरह वगैरह। अगर मतलब छोटे छोटे काम होता है, ठीक है। मतलब बाहर जाना कोई बहुत ही कम देखने को मिलता है कि साब ऑफिस की जो डाक सेवक होता है वो बाहर मेल डिलीवरी करने बहुत कम जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे साब ऑफिस पर क्या होता है, पोस्टमैन होता है, ठीक है। सो ये गई डाक सेवक का काम। सो बाकी एबीपीएम बीपीएम के आसपास से सब कुछ ही है, जैसे कि देख रहे हो आप। डाक सेवक द मेल ऑफिस हैंडल रिसिप्ट डिस्पैच मेल बैग्स, मैंने जो बताया थोड़ी देर पहले। और ये रेलवे मेल सर्विस। डाक सेवक विल ऑल्सो असिस्ट पोस्ट मास्टर सब पोस्ट मास्टर, ये देखो मैंने जो बताया पोस्ट मास्टर होता है, ये लोग काम में क्या करना है, मार्केटिंग करना है और सारे मेल डिलीवर करना है। और नीचे देखते हैं और कुछ है कि नहीं। सो ये बताते बताते बहुत वक्त हो गया और इतना ही है। बाकी क्राइटेरिया तो आप लोग शायद देख चुके होंगे। ये मुझे बताने का इरादा इसलिए था कि आप लोग सब कुछ सही से जान जाए। और मुझे लगता है कि मैं अब तक जो भी कहा हूँ सो भी आप लोगों के मतलब बहुत सारे नॉलेज गेन हो चुका है। और ज़्यादा से ज़्यादा गेन मतलब नॉलेज देना अच्छी बात नहीं है, जितना दे चुका हूँ उतना लीजिए और काम में लगाइए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।